नमस्कार मित्रों, और मैं हूं सुजीत वर्मा और आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में हम लोग नरेशन पार्ट को कवर करने का प्रयास किया था, जिसमें नरेशन के कुछ रूल्स को कवर नहीं कर पाया था। आज बचे हुए रूल्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, जरा सा ध्यान देंगे। पिछले क्लास में हम लोग नरेशन में चेंज ऑफ टेंस पढ़ रहे थे। चेंज ऑफ टेंस किस तरह से चेंज ऑफ टेंस हो रहा था, मैंने बताया था कि अगर जो है से कि रिपोर्टिंग वर्ब, हम आपको बताए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। ये मैंने आपको बात किया था आपसे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी से जो ये वर्ब है, ये अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, जैसे से रहेगा या बिल से रहेगा तो प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। अगर ऐसा रहेगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज को हम लोग कवर किया है। अगर अभी तक आप लोग पहले वीडियो को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जाके पहले नरेशन के पहले पार्ट को देख लीजिए, ये सेकेंड पार्ट है। तो आप इसके आगे हम लोग पढ़े थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो, कहने का मतलब से ना लिखकर आपका सेड दिया हुआ हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। कैसे होता है हमने पढ़ा, ये पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा अगर रिपोर्टेड स्पीच, इसको चेंज करना है पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में। इस तरह से हम लोगों ने इस चीज को सीखा था। लेकिन सवाल यह है कि अगर सर रिपोर्टिंग वर्ब का जो आपका पास्ट में रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में था तो पास्ट में आपने चेंज कर दिया, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट में रहेगा तो समस्या है ना। प्रेजेंट में था तो पास्ट में चेंज किया, लेकिन पास्ट में रहेगा अगर ये, तो उसको क्या चीज में चेंज करेंगे, इस चीज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हमारी रूल्स है। तो देखिए, बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट यानी सेड रहेगा हो, तो रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट में दिया गया हो, पास्ट में दिया गया हो तो पास्ट को मोर पास्ट में चेंज करें, पास्ट को मोर पास्ट में चेंज करें। अब सवाल आता है कि सर मोर पास्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे देखिए हम टाइमलाइन से मोर पास्ट को देखते हैं। टेंस में मैंने कवर किया पूरा, किसको कहते हैं, पास्ट, मोर पास्ट, प्रेजेंट। जैसे भी मैं बात करता हूं कि अभी घड़ी के टाइम में समझ लीजिए, मान लीजिए 4:15 हो रहे हैं, ठीक है, और अभी से मैं बोलूंगा आपको कि मैं अभी से 20 मिनट पहले के आधा घंटा पहले आपसे मिला था, तो अभी से 20 मिनट पहले ये, यानी कि यहाँ पे 20 मिनट पहले, अभी से 20 मिनट पहले अभी मान लीजिए यहाँ पे आपसे मिले थे, लेकिन इसके पहले आधा घंटा पहले, तो इसको आधा घंटा पहले ये हो जाएगा यहाँ पे टाइम। यानी कहने का मतलब कि अभी प्रेजेंट से जो यहाँ आया ये आपका पास्ट हुआ, और इस पास्ट से हम लोग रिलेट किए इस समय को, इस समय को हम लोग कहेंगे मोर पास्ट। बात समझ रहे हो ना। यानी कह सकते हो कि मान लिया कि आज और ये कल है, कल के पहले वाला कल, यानी पिछले बीते हुए एक दिन पहले, तो कल जो हुआ वो पास्ट हुआ, और जो बीता हुआ है उसके कल हुआ, उसको हम लोग कहते हैं मोर पास्ट। तो यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपको सेड दिखे और रिपोर्टेड स्पीच भी अगर पास्ट में दिया हो तो उसे हम लोग मोर पास्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, मैं लिख दे रहा हूं आपको। अगर पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग को चेंज करना है, अल्टरनेट करना है, एगो छोड़ के। पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ेंगे तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में छोड़ दिया। दूसरा आता है कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग काची में चेंज करेंगे, तो एगो छोड़िए, कंटिन्यूअस छोड़ेंगे तो परफेक्ट होगा, परफेक्ट को छोड़ने के बाद आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
इसको याद रखिएगा। अगला है कि मान लीजिए पास्ट परफेक्ट में रहेगा, अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो एक छोड़ने के बाद कुछ नहीं बचता है, इसलिए इसको हम लोग जो कहते हैं लिखते हैं नो चेंज। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे। फिर लिखा रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट शॉर्ट में मैं लिख दिया हूं परफेक्ट और कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसको भी नो चेंज जो कहते हो लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आपको तो लग रहा होगा सर आप क्या क्या ऐसा सारी चीज पढ़ा रहे हो, मैं बस बता दे रहा हूं कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो उसको तो आप पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर दोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस पे चेंज करोगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर पास्ट इंडिफिनिट में हो तब क्या करोगे, पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे एक छोड़ करके। पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो एक छोड़ेंगे, कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे चेंज करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट है तो इसमें नो चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट है तो इसमें नो चेंज है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आगे मैं कुछ रूल्स को आपको बताता हूं। देखिए मित्रों, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई सेड यू आर लेजी बॉय। चलिए इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं, डायरेक्ट में है इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। चेंज कीजिए तो लिखा हुआ आई, तो आई का आई। सेड, सेड चेंज होगा किसमें, टोल्ड में। कब, जब इसके बाद लिसनर रहेगा तब। ये रूल्स मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं। अगर लिसनर नहीं रहता तो सेड के सेड ही लिखना है। ठीक है, तो लिख दीजिए आई सेड। मैंने बताया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग करना है, तो इसके बदले डैट का प्रयोग कर देंगे। आगे है ये सेकेंड पर्सन, तो आपको मैंने बताया था SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। मैंने आपको बता रखा है। और ये भी बताया है कि पहचानने के लिए कि यू कौन सा पर्सन है, पहले पार्ट्स में मैं बता चुका हूं। यू जो हुआ है ये सेकेंड पर्सन है। ठीक है, और सेकेंड पर्सन की अगर बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था ये सब्जेक्ट होता है और लिसनर जो होता है वो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, स्पीकर को सब्जेक्ट बोलते हैं, लिसनर को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखिए, तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। नोट पॉइंट में इसको आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय यदि सेकेंड पर्सन हो चेंज करते समय यदि ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहे तो आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के किसी भी प्रोनाउन का यूज है ना, अर्थ के मुताबिक कर सकते हैं। यानी बात ये समझना है आपको कि अगर मैं लिख दिया डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय यदि ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहे तो आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के किसी भी प्रोनाउन का यूज अर्थ के मुताबिक कर सकते हो। जैसे यहां देखिए सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करोगे आप, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो चाहे फर्स्ट पर्सन के कोई लिख दीजिए या थर्ड पर्सन के कोई भी चीज लिख दीजिए। तो हम थर्ड पर्सन की लिख देते हैं, उसमें क्या जा रहा है मेरे को, तो थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, ही ले लो, सी भी ले सकते हो, दे भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो लिख दिया ही, है ना। अब यार है, टेंस बदलेगा कि नहीं डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब पर। देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का हो जैसे से रहता तो इसका टेंस में इधर कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन अगर बिल से रहता तो ये भी फ्यूचर का था, इधर भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जब यहाँ सेड यानी पास्ट का हो तो यहाँ टेंस में बदलाव होता है। कैसे बदलाव होता है मैंने बता चुका हूँ कि अगर प्रेजेंट का है सिंपल का तो सिंपल पास्ट में होगा, पास्ट का है तो मोर पास्ट में होगा। तो देखो तो यहाँ प्रेजेंट में है यार, तो हमको पास्ट में करना है चेंज, तो आर को का चेंज में चेंज करेंगे, बाद में हो जाएगा लेजी बॉय।
सो मेरा बनकर तैयार हुआ आई सेड दैट ही वॉज लेजी बॉय। बस इसको याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहो तो आप उसके जगह पे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, इतना लिखिए।